देखिए भ्रष्ट नगर पालिका जो है, जो न्यूज़ चलने के बाद जो है उसका कुंभकर्ण वाला नींद खुला है और जो पोखर का अतिक्रमण हो रहा था, अब न्यूज़ चलने के बाद ये अतिक्रमण को अब हटा रहा है। और जब से नगर पालिका नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ है, ये भ्रष्टाचार पदाधिकारी का मन बढ़ गया है। जब चाहे जहां चाहे वहीं अतिक्रमण कर ले रहा है। आप देखिए दुमका का ऐतिहासिक पोखर, ये पोखरा चौक की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर ये आस्था का प्रतीक है। ये पोखर जहां बहुत भव्य छठ पूजा होता है और यहाँ पर यात्री शेड के नाम पर इस पोखर का अतिक्रमण हो रहा है। मानो कि नगर पालिका का चुनाव नहीं हो रहा है, तो इन लोगों का लगता है यही राजा और यही सारे कुछ बन चुके हैं। तस्वीर हम देख रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले ही हमने यहाँ पर इस बन रहे यात्री शेड का अतिक्रमण हो रहा था, तो उसका हमने लाइव खबर दिखाया था। और खबरें चलने के बाद ईंटा अब उखाड़ी जा रही है। अब बताइए, जब हमने पदाधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि पोखर के अंदर नहीं बन रहा है और पोखर के बाहर बन रहा है। जब बाहर बन रहा है तो इसको उखाड़ने की क्या ज़रूरत है, ये बताइए। उखाड़ा जा रहा है और यहाँ मिस्त्री लोग हैं, ठेकेदार किधर गया पता नहीं, इंजीनियर का पता नहीं, जिसको जो मन आ रहा है वैसे कर रहा है काम। अब बताइए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइए सर जरा इधर आइए, इधर देखिए यहाँ पर जो है कुछ सामाजिक लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप लोग ये बताइए, आप लोग यहाँ के ग्रामीण हुए नहीं, इसी मोहल्ला में रहते हैं सर? क्या नाम हो गया? राम मंडल का नाम। तो राम सर इधर थोड़ा सा इस साइड में, उधर हम लोग को अतिक्रमण नहीं करना है। ये यात्री शेड का निर्माण हो रहा था, आप लोग अगल बगल रहते हैं, तो कहाँ तक उचित था ये बताइए। जानकारी नहीं था, जानकारी जैसे हुआ हम पहुँचे, आके अभी देखे तो साहब भी बोले कि नहीं काम नहीं होना चाहिए। हमने बताया कि काम नहीं होना। क्यों नहीं होना चाहिए काम? अतिक्रमण हो रहा था ये अंदर। तो ये काम कौन कर? आप तो नहीं कर रहे थे। नहीं, ये तो पदाधिकारी के द्वारा हो रहा है। कैसे चिन्हित कर लिया गया? पोखर का नेचर कैसे बदल रहा है वो लोग? नहीं होगा, ऐसा होने नहीं देंगे हम। अच्छा ये बताइए सर, जिस तरह से पोखर का अतिक्रमण हो रहा है, और भी हैं महेश भाई भी हैं, ये बताइए कि कहाँ तक उचित है? थोड़ा उधर कहाँ तक उचित था कि न्यूज़ चलने के बाद आपने भी पदाधिकारी से बात किया, बोला नहीं अतिक्रमण नहीं हो रहा है, तो फिर तोड़ कह रहा है? नहीं, जब पदाधिकारी यहाँ स्थल निरीक्षण किया तो उनको लगा कि मजदूरों ने कुछ ज़्यादा ही पीछे तालाब की ओर चला गया है, तो इन्होंने आकर और छठ पूजा समिति के हमारे सेक्रेटरी राम मंडल जी भी आए और सबों ने देखा कि वास्तव में मजदूरों ने ज़्यादा ही कुछ अतिक्रमण की ओर चल गया है, तो उन्होंने निर्देश दिया आकर कि अभी अविलंब इसको हटाया जाए। तो हम लोग जब तक है तब तक किसी भी प्रकार नहीं, ये तो मजदूर पे बात आप ये भी बता दे रहे हैं। कहाँ से मजदूर है? चिन्हित करने वाला कौन होगा यहाँ? नहीं, जो भी था संवेदक हो रहा हो या नगर परिषद रहा हो, कर तो गलत रहा था। और आपके सूझबूझ और आपके जागृति के कारण ये चीजें सामने आई, तो अब बंद हो रहा है। तो आपको भी इस तरह से मन जो बढ़ जा रहा है, चुनाव नहीं हुआ है। मन तो देखिए, मन तो तब बढ़ जाता है ना जब जनप्रतिनिधि नहीं रहता है नगर परिषद में। अभी वहाँ जनता का राज नहीं है, अभी वहाँ पदाधिकारियों का राज है, कर्मचारियों का राज है। अगर जनप्रतिनिधियों का राज रहता तो शायद ऐसा कृत्य नहीं होता। अब चाहते हैं सरकार से, इसी बहाने हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द नगर निकाय का चुनाव हो, ताकि चीज़ों को देखा जा सके, जनप्रतिनिधि लोग अपनी रखवाली कर सके अपने क्षेत्रों का। देखिए, अब भ्रष्टाचार जो है वो आपको साफ दिख रहा है और ये ताकत भी आपको दिख रही है कि अभी कुछ देर पहले, आधा एक घंटा पहले ये खबरें चली और खबरें चलने के बाद इस अतिक्रमण हो रहे यात्री शेड के नाम पर पोखरा का जो अतिक्रमण हो रहा था, अब इस ईंटा को हटाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार में डूबी ये नगर पालिका, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। एक तो पूरे शहर को कूड़ा में डुबा कर रखा हुआ है, पोखर भी ख़त्म कर रहा है। ये पोखर की तस्वीर देखिए, ये पोखर भी जो है नगर पालिका का अधीन है, इसका भी साफ़ सफाई का जिम्मेदारी उसी का अधीन है, लेकिन पोखर में गंदगी का अंबार भरा हुआ है। ऐसे नगर पालिका आखिर किस काम का है?